जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप सबको खुश आमदीद साइंस फॉरेक्स एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप ये वीडियो साइंस फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल और साइंस फॉरेक्स एकेडमी पेज पर देख रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि तमाम स्टूडेंट्स जो ट्रेडिंग के साथ अटैच हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकें। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गोल्ड के एनालिसिस इस वीडियो के अंदर मुकम्मल जो है वो कवर किए जाएंगे। यहाँ हम जो है वो W1 से लेकर H1 के टाइम फ्रेम तक गोल्ड की मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है एक बड़ा टाइम फ्रेम, यानी कि W1 वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो गोल्ड की करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी जो गोल्ड है वो तकरीबन सेल एरिया के अंदर इंटर होने वाला है। अभी जो उसका मेन पॉइंट है, मेन एरिया, वहाँ इंटर नहीं हुआ, बट सून वो इसको बहुत जल्द अप्रोच करेगा और एक सेल जोन के अंदर, सेल एरिया के अंदर, यहाँ अगर मैं उसको आपको दिखा पाऊँ तो ये जो है वो मैंने मार्क किया एक सेल जोन, एक सेल एरिया है। मार्केट जो है वो जल्द इसके अंदर एंटर होगी और जल्द फिर इसको आप देखेंगे कि मार्केट इसको जो है वो रिस्पेक्ट देती हुई नज़र आएगी। यानी कि W1 की कंडीशन अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो W1 के टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर आपको जो है वो अभी गोल्ड में थोड़ा सा बाय और उसके बाद आप लोगों को एक जो है वो अच्छा खासा स्पाइक सेल में देखने को मिल जाएगा। W1 के अंदर ये वाला जोन, ये वाला पॉइंट है जहाँ से मार्केट जो है वो डाउन साइड आ सकती है, यानी कि सेल के अंदर आ सकती है। ठीक है, यानी कि सेल के अंदर आ सकती है। यहाँ W1 के सिनेरियो के मुताबिक आपको यहाँ सेल की डायरेक्शन मिल रही है। ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, आज अगेन कर दिया है। इसके बाद अगर हम टर्न करते हैं D1 के अंदर, तो D1 के अंदर क्या है, D1 के अंदर मार्केट के अंदर जो है वो एक बेरी स्ट्रक्चर, यानी कि सेल का ट्रेंड चल रहा है और मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन साइड आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। लेकिन अगर यहाँ मैं ऊपर की तरफ जो है वो एक ट्रेंड लाइन लगाऊं तो स्ट्रक्चर तो ज़रूर सेल का है और ऊपर से मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन भी ज़रूर लग रही है। बट यहाँ एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि मार्केट की जो लास्ट कैंडल थी, पिछली कैंडल थी, उन्होंने जो है वो इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाकर अपनी वीक की क्लोजिंग की थी। यानी कि प्रीवियस जुम्मे वाले दिन की जो कैंडल थी वो इस जो है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर अच्छी खासी बड़े वाली वीक बना के आई थी। हाँ, बाद में मार्केट डाउन आ गई, जिसकी वजह से मार्केट ने ऊपर की तरफ जस्ट वीक ही बनाई, कोई बॉडी कंप्लीट नहीं की। अभी आज की सिचुएशन देखें तो आज फिर मार्केट उसी ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ तोड़कर अप साइड जाती हुई लग रही है D1 के टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर D1 के टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो D1 के अंदर मार्केट जो है वो अभी बिल्कुल चांसेस हैं कि यहाँ से थोड़ा मज़ीद ऊपर जाए और ऊपर जाकर नीचे गिरे। बट छोटे टाइम फ्रेम के अंदर डायरेक्शन अभी भी थोड़ी सेल की मिल रही है, अभी भी थोड़ा जो है वो डाउन साइड मिल रही है डाउन साइड जो है वो डायरेक्शन मिल रही है। तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब D1 की जो राइट वाली डायरेक्शन है वो ये है कि आप लोग इंतज़ार करें, या तो मार्केट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड लें, या अगर आप D1 के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं तो D1 के अंदर 1991 से लेके, ठीक है, ये मैं जोन ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। D1 की अगर बात की जाए तो D1 के अंदर आप लोग जो है वो यहाँ पर एक जोन ड्रा करेंगे, जो कि आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, आपका स्टार्ट हो रहा है 1991 से लेकर तकरीबन 1980 के लगभग तक। ये एक बड़ा जोन है, आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में जाकर मज़ीद छोटा भी कह सकते हैं। बट D1 के अंदर ये तकरीबन जो है वो 100 पिप का जोन बन रहा है। अब D1 के अंदर जो सिनेरियो है, जो इसका जो है वो डायरेक्शन है, वो ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए। जब लोग यहाँ पर बाय करना स्टार्ट कर दें तो मार्केट जो है वो इस जगह से, इस पॉइंट से नीचे की तरफ वापस गिर जाएगी। और इसका वापस गिरना, फर्स्ट जो TP होगा वो तो हमारा इस पॉइंट तक बिल्कुल पॉसिबल है, मार्केट जो है वो आसानी से इस पॉइंट को अप्रोच कर लेगी। तो D1 के अंदर अगर डायरेक्शन देखी जाए तो D1 के अंदर भी आप लोगों के पास एक सेल अपॉर्चुनिटी है, सेल जोन है, जो कि यहाँ मैंने मार्क करके आप लोगों ने को दिखा दिया है। जब मार्केट इस जोन को अप्रोच करेगी, आप यहाँ से अगेन सेल करेंगे, इस जोन के ऊपर छोटा सा आप लोग जो है वो स्टॉप लॉस लगा देंगे। मार्केट इसको बहुत एक्यूरेटली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फॉलो अप करती है, इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद मैं मज़ीद जो है वो आता हूँ छोटे टाइम फ्रेम की तरफ। ये तो यानी वीकली या डेली बेस पे 1 2 3 4 दिन बाद जाके ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो आज के दिन क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें मूव ऑन करना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मूव करते हैं, यानी कि मैंने यहाँ जो है वो गोल्ड का H1 का चार्ट ओपन कर लिया है,
तो H1 के स्टार्ट के अंदर अभी गोल्ड का सिग्नल मैं एक छोटा सा आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिससे आपका आज का या 1-2 दिन का टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को देखते हुए आपने वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जो फॉरेक्स के साथ जो है वो लिंक्ड हैं उनके साथ शेयर कर देना है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, अगर जो है वो हम H1 की बात करें तो H1 के अंदर गोल्ड जहां से लास्ट टाइम क्रैश हुआ है, जिस जगह से लास्ट टाइम गिरा है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला जोन जो कि 1953 से लेकर और ये हमारा बन रहा है 1949 तक। ठीक है, 1953 से लेकर ये जोन हमारा बन रहा है 1950 तक, या आप इसे थोड़ा मज़ीद भी छोटा कर सकते हैं, बट 1953 टू 1950 बेस्ट एरिया। अब 1953 टू 1950 यानी 1950 टू 1953 सॉरी, यानी कि इन जो है वो 30 पिप्स के दौरान आप किसी भी पॉइंट पर ट्रेड कर ले सकते हो, सेल कर सकते हो गोल्ड को। ठीक है, 1950 से लेकर 1953 तक का आपके पास एरिया है, जोन है, आप यहाँ से जो है वो गोल्ड को सेल कर सकते हैं। इसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस होगा, इसके अंदर जो आप लोगों का स्टॉप लॉस बनने वाला है, यानी कि जो एसएल आप लगाएंगे वो कितना लगाएंगे वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, और टीपी का भी मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। तो हमारे पास जो सेल जोन है वो ये है, आप इस जोन से जो है वो अभी करंटली ट्रेड कर सकते हो मार्केट को। मार्केट के अंदर आज के दिन जो है वो इस एंट्री को हासिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर रही एसएल और टीपी की बात, तो वो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ये जो टूल है बेसिकली इसका यूज़ कर सकते हो। तो इसके थ्रू हम जो है वो एंट्री ले लेते हैं 1951 पे। ठीक है, या 1950 पर भी अगर हम ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ 1950 पर अगर हम ट्रेड में एंटर होते हैं, एंट्री लेते हैं, तो हमारा जो सेफेस्ट एसएल बनेगा, जो सेफ स्टॉप लॉस बनेगा, वो तकरीबन 1957 बनेगा। ठीक है, यानी कि तकरीबन जो है वो आप लोगों का 70 पिप का एसएल बनेगा, ये जो सेफ़ होगा। सेफ से मुराद वो होता है कि मार्केट को हिट करते हुए भी अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़े, मार्केट डायरेक्टली जाकर हमारा स्टॉप लॉस हिट ना करते। उसके बाद रही इसके टीपी की बात, तो टीपी आप इसका जो है वो फर्स्ट टीपी 1/1 रेशो ले सकते हैं, यानी कि फर्स्ट टीपी आप इसका 1/1 रेशो रखेंगे। पहला टीपी होगा, उसमें आपको टीपी कितना मिलेगा 1942। ठीक है, 1942 इसका फर्स्ट टीपी होगा, बट ये जो है वो मेन टीपी नहीं है। आपका जब ये टारगेट हिट हो जाएगा आप एसएल ट्रेल कर लेंगे, इसका असल और जो बड़ा टीपी है वो 1/2 रेशो के साथ, ठीक है, 1/2 रेशो के साथ आप जो है वो इस ट्रेड को लंबा भी होल्ड कर सकते हैं, और वो आपका टीपी बनेगा 1935 तक। यानी कि 1950 से सेल करना है, 57 आपका एसएल होना है, और आप लोगों का जो टेक प्रॉफिट होगा, जो टीपी होगा, वो आप लोगों का 1935 होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको गोल्ड की मुकम्मल डायरेक्शन समझ आ चुकी होगी, और उम्मीद करता हूँ आप सिग्नल से भी जो है वो अच्छा खासा फ़ायदा उठाएंगे, और फिर जो है वो इसे बाकी सबके साथ भी शेयर करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में जितनी भी नई वीडियोस अपलोड हों उनकी नोटिफिकेशन आप पर बर वक्त पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।